हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आपको पता है हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और 2D और 3D के भी अब ख़त्म होने वाला है। 3D 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 2D हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊँगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जितनी भी थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है इसको आप लोग बार बार पढ़ो, जिससे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ अजीब डायग्राम, जैसे फ्रस्टम को ऊपर से काट, किसी भी पिरामिड को ऊपर से काट दिया जाए तो पिरामिड कटिंग वाले क्वेश्चंस, जैसे स्विमिंग पूल का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, या और कोई भी आकृति जैसे ढलान नुमा जो छत होती है, वो जो घर होते हैं उनका कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, या अपने पास सीढ़ियाँ जो बनी होती हैं उनका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं। ऐसे अजीब अजीब जितने भी डायग्राम जो अचानक आपके सामने आएंगे तो तुरंत दिमाग नहीं चलेगा, उनका वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तक मैंने आपको पिरामिड नहीं पढ़ाया है, पिरामिड के बारे में मैंने नहीं बताया अभी आपको। पिरामिड इसके बाद, जैसे ये 3D के कुछ 2-3 लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को पिरामिड के बारे में ही पढ़ाने वाला हूँ। और पिरामिड के 4-5 लेक्चर में छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि बेस ये हो तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, और जो भी पॉइंट पढ़ाऊंगा उस पर आसान आसान क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इस प्रकार से कोई भी आकृति पिरामिड, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन एक बार ध्यान देना बोर्ड पर, ऐसी कोई भी अगर अपने पास आकृति है कि स्क्वायर जैसी अगर है, मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से, कोशिश करना समझने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी समझ में आ जाएगा ये क्या बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ये अभी समझ में आ जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर ऐसे अगर है, बेस एक स्क्वायर है और ऊपर भी एक स्क्वायर है, जिसकी साइड मान लीजिए ए है, इसकी साइड ए है, ऊपर वाले की साइड बी है, और इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक अपने पास हाइट जो है वो अपने पास है कितनी, h। तो हम लोग बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे, इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, इनके हम लोग बात करेंगे। अगर बेस एक स्क्वायर है, ऐसे किसी भी, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बेस एक स्क्वायर है, इस पे इतनी ऊंचाई तक मिट्टी डालने की, ऊपर वाला बेस भी एक स्क्वायर होना चाहिए, जिसकी साइड होनी चाहिए अपने पास 2 सेंटीमीटर, तो मिट्टी का वॉल्यूम बताओ। एक हम लोगों को मिट्टी का ढेर बनाना है जिसका बेस भी स्क्वायर बनाना है और ऊपर वाला पार्ट भी स्क्वायर बनाना है, जिस वो जो, लेकिन वो क्यूब या क्यूबॉइड जैसा नहीं है, वो अलग है। बेस अपने पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, और जो अपर पार्ट है वो भी एक स्क्वायर है जिसकी जो अपने पास साइड है वो मान लो 3 सेंटीमीटर है। बेस 3 ऐसे इकट्ठा होता हुआ ऐसे आया। या पिरामिड को ऊपर से काट दिया जाए, ऐसा कोई पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है, उसको अगर ऊपर से काट दिया जाए, तो काटने वाले क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। ये साइड अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और हाइट अपने पास h है। इसका डायग्राम थोड़ा सा हम लोगों से गलत तो नहीं, थोड़ा बड़ा बन गया है। इसको मैं एक बार वापस बनाता हूँ, छोटा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका जो डायग्राम है वो छोटा बनाता हूँ मैं, ताकि आपको एकदम अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ऊपर एक स्क्वायर है, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग अगर इसको करें, थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये 3 फेस, 1 2 3 जो डॉट डॉट से दिखाएं वो पीछे की तरफ है। ये बेस इसका ए है साइड, और ये अपने पास बी है, और इसकी हाइट दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। इसकी जो हाइट दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है h। आज की क्लास में मैंने समझाया आपको कि स्विमिंग पूल का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, या जैसे स्टेयर्स दी हुई हैं, सीढ़ियाँ जो दी हुई हैं, उनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, या ढलान नुमा छत का कोई भी घर है उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। या नीचे भी अगर एक अपने पास आयत आ जाए और ऊपर भी अपने पास एक आयत आ जाए, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका जो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसके 3 अपने पास जो फॉर्मूले हैं, वो एक तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपको नॉर्मली चीज़ें ये नहीं मिलेंगी, कहीं पर आप लोग इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हो कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसके लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × a + b।
रूट के अंदर a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इसके जो अपने पास टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें नीचे वाला ए स्क्वायर, ऊपर वाला बी स्क्वायर, नीचे का पृष्ठ और ऊपर का पृष्ठ हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस लेटरल सरफेस एरिया तो है ही। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं इसके लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाकर मैं 100 वीडियो भी आप लोगों को दे सकता था कि मेंसुरेशन के 100 वीडियोस दे दिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। एक क्वेश्चन उठाता और उसके क्वेश्चन दे देता, उसका उस पर एक वीडियो बना देता, उससे आपको फायदा नहीं होता। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। बेसिक अगर क्लियर होगा फिर कितना भी टफ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद ही उसमें अप्रोच लगा पाओगे और खुद ही उसको कर पाओगे। बाकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आप लोग सीख पाओगे। तो पहले हमेशा थ्योरी पढ़ा करो इन 2 चैप्टर की, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की, और फिर हमेशा क्वेश्चंस किया करो। और इसके वॉल्यूम का या आयतन का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होगा 1/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एच। इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इंटू एच, ये अपने पास इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये सारी चीज़ें बनी कैसे, ये कैसे आया। जैसे वॉल्यूम कैसे आया, टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता है, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो, नीचे की तरफ एक स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये ऐड कर दो, ये तो आपको पता ही है। या लेटरल सरफेस एरिया कैसे बना, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम कैसे आया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको समझने के लिए इसको ऊपर तक एक पिरामिड बनाएंगे, यहाँ तक एक पिरामिड बनाएंगे हम लोग इस प्रकार से, ऊपर तक इसको मिला दिया, ये एक पिरामिड बना दिया जिसकी हाइट, ऊपर वाले की हाइट यहाँ से यहाँ तक टोटल मान लो ये नीचे वाले की एच है और टोटल की हाइट मान लीजिए कैपिटल एच। ये अपने पास ऊपर वाला जो पिरामिड बचा, इसकी हाइट जो अपने पास बची वो अपने पास बची एच माइनस एच। टोटल एच था, ये स्मॉल एच है, टोटल कैपिटल एच है, तो ऊपर वाला बचा एच माइनस एच। एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखना कि पिरामिड अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पिरामिड में आप लोगों को बताऊंगा। पिरामिड के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार क्या है, स्क्वायर है, तो हमेशा अगर ऊपर से मिल गया है तो पिरामिड का जो फॉर्मूला होगा वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार ए है, ए स्क्वायर इंटू एच, बड़े वाले का कैपिटल एच, माइनस अगर टोटल के वॉल्यूम में से ऊपर वाले का वॉल्यूम अगर हम लोग माइनस कर दें, टोटल के वॉल्यूम में से ऊपर वाले का वॉल्यूम अगर हम लोग माइनस कर दें तो मुझे बताइए ये 1/3 बी स्क्वायर इंटू एच माइनस एच, एच माइनस एच अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या अपने पास टोटल के वॉल्यूम में से ऊपर वाले छोटे वाले पिरामिड का वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो नीचे वाला फ्रस्टम ऑफ पिरामिड जो अपने पास है, पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है, उसका अगर फ्रस्टम बनाया जाए तो क्या उसका अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा क्या? टोटल के वॉल्यूम में से ऊपर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कोशिश करना समझने की, दूसरे मार्कर से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, मार्कर की इंक चेंज करते हैं हम लोग, कलर चेंज करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगा a/√2। क्यों? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a/√2 इसलिए होगी क्योंकि अपने पास डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 इंटू ए। अपने पास डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, कंप्लीट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट लिखूंगा तो डायग्राम थोड़ा सा आपने कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि एक नीचे स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा वो होता है √2 इंटू ए। ये डायगोनल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2 इंटू ए, ये डिस्टेंस। अब हम लोगों को तो आधा ही डायगोनल चाहिए तो डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो ये अपने पास यहाँ से आधा कर दें तो ये अपने पास डिस्टेंस आ गई a/√2। ऐसे यहाँ से यहाँ तक आधे डायगोनल की जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर वो आएगी b/√2। और हम लोग लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल को नाम दें अगर O, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इसको अलग से मैं अगर डायग्राम बनाऊँ, ये 3D के अंदर है, मैं अलग से डायग्राम बनाऊँ तो ये ब्लैक वाली लाइन इस प्रकार से है, O, P और Q।
एक ग्रीन लाइन जो है वो इस प्रकार से है, ग्रीन जो लाइन है यहाँ से P से S तक, और एक लाइन इस प्रकार से P से R तक। ये जो लाइन है P से R तक, अगर अलग से डायग्राम बनाऊं मैं इसका अंदर वाले का, आपको समझाने के लिए, सही समझाने के लिए, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री बनेगा जो 3D में थोड़ा सा आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इसको अलग से डायग्राम बना लिया है और इसको मिला दिया जाए OSR को यहाँ पर। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये अपने पास H माइनस H है, ये अपने पास टोटल जो है वो ये नीचे वाला स्मॉल h है और टोटल कैपिटल H है। ये अपने पास B/√2 है और ये अपने पास A/√2 है। क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग? सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ आपको। जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ से सब कुछ सीख सकता है। इस चैनल को हम लोग ऐसा बनाना चाह रहे हैं। कुछ भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप लोग सब कुछ सीख सकते हो। जीरो से मैं शुरुआत करता हूँ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो छोटे वाले की साइड जो अपने पास है, छोटे वाले की साइड H माइनस H, छोटे वाले की जो साइड है वो अपने पास है H माइनस H अपॉन बड़े वाले की साइड है H बराबर छोटे वाले की साइड B/√2 अपॉन छोटे वाले की साइड A/√2। इससे कट गया। कुछ लोगों को लगेगा सर कर क्यों रहे हैं? देखो इसमें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैपिटल H अपने वॉल्यूम में नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम अपने पास इतना ही है, ये ऊपर तो हमने खुद ने बढ़ाया है। अपने पास तो स्मॉल h में A, B और स्मॉल h में अपने पास वॉल्यूम होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस कैपिटल H को भगाना है यहाँ से, और भगाना है तो इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अकेला तो ऐसे बोल नहीं सकते कि h भाग गया, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू एच माइनस AH बराबर BH। ये इधर आके माइनस होगा तो A माइनस B इंटू एच होगा बराबर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा AH, और H की जो वैल्यू आ गई A/A माइनस B इंटू एच, ये हम लोग रख सकते हैं। जो स्टूडेंट साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, वीडियो को यहाँ पर एक बार पॉज करके यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पोर्शन लिख लीजिए कि H का जो मान हम लोग रखेंगे कैपिटल H की जगह, वो रखेंगे A/A माइनस B इंटू एच। और ये आया कैसे, ये आप लोग रख लीजिए A/A माइनस B इंटू एच कैसे आया, ये आप लोग एक बार लिख सकते हो। मैं इसको हटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके जो नोट्स बना रहा है वो लिख लेना। देखिए अब यहाँ पर कैपिटल H की वैल्यू आप लोग पुट कर दो। 1/3 तो कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा A² इंटू, इसका वैल्यू आएगी A इंटू A माइनस B इंटू एच। 1/3 तो कॉमन ले ही लिया, यहाँ पर B²। H की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, H की जगह A/A माइनस B इंटू एच माइनस एच। अब दोनों जगह से देखो, यहाँ से भी H यहाँ बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 H तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा A³ माइनस B माइनस ये B² है। अंदर एलसीएम अगर आप लोग ले लोगे A माइनस B तो ये बन जाएगा A माइनस A प्लस B। यहाँ H तो कॉमन ले ही लिया, 1 बाहर, H कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 आ गया, A माइनस B आगे जाएगा तो माइनस A प्लस B, ये कट गया। तो ये अपने पास आ गया 1/3 H A³ और इसका गुना करोगे तो B³ और नीचे एलसीएम A माइनस B तो है ही। और A³ माइनस B³ का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। A³ माइनस B³ का फॉर्मूला होता है A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB अपॉन A माइनस B चल रहा है, और A माइनस B से A माइनस B कट गया, और 1/3 H A² प्लस B² प्लस A इंटू B, ये अपने पास इसका वॉल्यूम आ गया। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखना। एक चीज़ यहाँ से आप लोगों ने और सीखने की कोशिश की, एक पॉइंट आपने और सीखा, आपने छोटे वाले की यहाँ पर ये वाले की हाइट अगर H माइनस H माने हम लोग, और बड़े वाले की हाइट अगर H माने, तो वही होता है जो इसकी साइड B/√2 अपॉन A/√2, √2 से √2 कट गया तो ये आ गया B/A। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट एक बार H1 मान लो, और बड़े वाले की हाइट यहाँ से यहाँ तक आप लोग एक बार H2 मान लीजिए। तो अपने पास छोटे वाले की हाइट H1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, छोटे वाले की हाइट H1 अपॉन H2 बराबर अपने पास छोटे वाले की साइड B अपॉन बड़े वाले की साइड A, ये हम लोग लिख सकते हैं। छोटे वाले की हाइट H1 अपॉन H2 बराबर B/A, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, H1 अपॉन H2 बराबर B/A, ऐसा हमारे पास लिखा जा सकता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि H1 अपॉन H2 की जगह हम लोग B/A पुट कर सकते हैं।
देखो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पिरामिड के बारे में कंप्लीट पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूज आएगा इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। बाकी पिरामिड आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ और काफ़ी बेसिक से काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, पूरा पिरामिड समझा दूंगा। आज की क्लास में पिरामिड नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यूज आएगा इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई भी पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है, कोशिश करना समझने की, ऐसा कोई भी पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है, ये इस प्रकार से, अगर बेस एक स्क्वायर है, इसका यहाँ से इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग यहाँ से काट दीजिए, इसको यहाँ से इस प्रकार से काट दो, यहाँ से इस प्रकार से इसको ऊपर से अगर काट दिया जाए, ऊपर वाले भाग को अगर काट दिया जाए, तो हमेशा ध्यान रखना, एक बार मैं वापस अगर समझाऊं तो थोड़ी देर पहले ही समझाया है कि H1/H2 का रेशियो वही होगा जो इसकी साइड अगर A है और इसकी साइड B है तो B/A। यहाँ पर बड़े वाले की हाइट में H1, छोटे इसकी हाइट में H1 मान रहा हूँ, ये वाली जो है इसको मैं H1 मान रहा हूँ, और इसकी हाइट बड़े वाले की हाइट में मान रहा हूँ H2। तो H1/H2 बराबर B/A कैसा है, ये थोड़ी देर पहले मैं समझा चुका हूँ। बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा, टोटल का जो वॉल्यूम होगा बड़े वाले का, वो वॉल्यूम होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल अपने पास A² इंटू बड़े वाले की जो हाइट है वो H2, इसको नाम दें हम लोग V1 अपॉन छोटे वाले को नाम दें अगर हम लोग V2, तो V2 का फॉर्मूला होगा 1/3, ये अपने पास B है B² इंटू H1। बड़े वाले की हाइट ध्यान रखना H2 मानी हम लोगों ने, छोटे वाले की हाइट मानी है H1, ये बात ध्यान रखना। 1/3 से 1/3 कट गया, और मुझे बताइए B/A की जगह या A/B की जगह या H1/H2 की जगह, H2 ऊपर है तो इसको उल्टा करोगे तो H2/H1 की जगह क्या A/B पुट कर सकते हैं क्या? यहाँ पर हम लोग A/B पुट कर सकते हैं, तो A²/B² तो है ही, यहाँ पर A/B पुट करेंगे अगर हम लोग तो V1/V2 बराबर V1/V2 बराबर हो जाएगा अपने पास A³/B³। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि दो जो वॉल्यूम बनेंगे अपने पास, ऊपर वाले का वॉल्यूम और नीचे वाले का वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशियो वही होगा। अगर साइड का दे दे तो, पिछले में रेडियस का बताया था, यहाँ साइड का दे दे तो साइड क्यूब, और इसकी जगह हम लोग हाइट भी रख सकते हैं A/B की जगह, तो H2³ इसकी हम लोग हाइट भी पुट कर सकते हैं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम का रेशियो अगर हाइट दे तो हाइट का क्यूब लगाना आपको, और अगर बेस की साइड दे तो उसका क्यूब लगाना है, बस क्यूब करना है, ये आप लोग ध्यान रखना। अगर पिरामिड कटिंग हुज बेस इज ए स्क्वायर, अगर उस पिरामिड को आप लोग काटते हो तो हमेशा ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कैसे, देखो फिर समझाता हूँ, वापस ध्यान देना। जो साइड का रेशियो होता है वही हाइट का रेशियो होता है, तो वॉल्यूम का रेशियो याद रखना, वॉल्यूम का रेशियो हाइट दे तो हाइट का क्यूब करना है, और बेस की अगर साइड दे तो उसका क्यूब करना है। वॉल्यूम का रेशियो हमेशा अपने पास आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास एक पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है, इस प्रकार से एक पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है। मान लो इसको 3 भागों में, यहां से 1 2 भागों में इसके पैरेलल काटा और 3 भागों में काट दिया, जिसके बराबर ऊंचाई से, इसकी हाइट अगर 1 है बराबर ऊंचाई से, इसकी हाइट अगर 1 है तो 2 नंबर की जो हाइट होगी वो होगी 2, और 3 नंबर की हाइट जो होगी वो होगी 3, बराबर ऊंचाई से काटा है, 3 इक्वल पार्ट्स में, तो हाइट का रेशियो 1:2:3। ये इसको अक्स लेते हो, ये 2 अक्स लेते हो, ये 3 अक्स लेते हो, तो ध्यान रखना हाइट का जो रेशियो अपने पास आ गया H1 H2 और H3, H1 H2 और H3 का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:2:3। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा V1 V2 और V3, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो होगा 1:8:27। तो इसको भी जब आप लोग बीच से काटो तो हाइट के रेशियो का हम लोगों को क्यूब करना है। अब हमें इनका रेशियो तो आ गया, लेकिन हमें V1 V2 V3, तो हम लोगों ने इनका जो पिरामिड बने 3, एक छोटे वाला, एक 2 नंबर और एक 3 नंबर, हमें तो इन छोटे छोटे जो भाग बने 3, ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या होगा 1, 2 नंबर का वॉल्यूम, टोटल 2 नंबर तक वॉल्यूम टोटल 8 है, 1 हटा देंगे तो इस बीच वाले भाग का वॉल्यूम बचा 7, और टोटल का वॉल्यूम 27 है, यहाँ से ऊपर अगर 8 हटा देंगे तो ये बचा 19, 1:7:19, ये अपना आंसर आ गया।
इस पर बेस्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, हमेशा याद रखना कि 1, 7 और 19 अगर वॉल्यूम का रेशियो साइड भी दे सकता है, इसकी साइड जैसे अपने पास 3 है, इसकी साइड अपने पास मान लो 2 है और इसकी साइड 1 है, तो इसका भी वॉल्यूम निकालने के लिए इनका क्यूब ही होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो 1, 7, 19 ये छोटे छोटे भाग बने, एक तो ऊपर वाला जो पिरामिड बना वो इस प्रकार से उसका वॉल्यूम, दूसरा जो भाग बना इसका वॉल्यूम, दूसरा जो पार्ट अपने पास बनेगा छोटा सा इस प्रकार से इसका वॉल्यूम, और तीसरा जो पार्ट एक और नीचे ऐसा ही बनेगा, फ्रस्टम जो बनेगा इस तीसरे भाग का वॉल्यूम होगा 1, 7 और 19। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगला पॉइंट समझाता हूँ मैं आपको, देखिए। और ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, और हमेशा ध्यान रखना एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, ये पिरामिड में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसकी स्लांट हाइट अगर कभी निकालनी है किसी भी पिरामिड की जिसका बेस एक स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ सकता है। मैं पिरामिड आज की क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ, पिरामिड तो आगे मैं पढ़ाऊंगा। अगर उसको काट दिया जाए, वो पिछली क्लास में बताया था इसलिए मैं ये भी समझा देता हूँ। तो इसकी स्लांट हाइट यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्लांट हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है। तो बेस की जो साइड है ये a/2 करो, और ये हाइट अगर h है तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होगा h² + a²/4। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होगा h² + a, बेस की साइड अगर a है तो a²/4 राय अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से। किसी को अगर नहीं समझ में आए तो उसको एक बार लिख लो, क्योंकि जब अपने पास आएगा पिरामिड जब आएगा और 2-3 लेक्चर बाद उसको मैं पढ़ाने की शुरुआत करूंगा, ये चीज़ें अपने आप आपके समझ में आ जाएंगी। आज एक बार आप लोग सिर्फ इसको लिख लीजिए। देखो ये ध्यान रखना सभी लोग, ये पॉइंट याद रखना कि अगर कभी भी अपने पास किसी पिरामिड का अगर काट दिया जाए बेस के पैरेलल, अगर पिरामिड का ये वाला भाग अगर काट दिया जाए यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास इस प्रकार से इनके सरफेस एरिया का ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग के सरफेस एरिया का अगर कभी रेशियो आप लोगों को टोटल और बड़े वाले का सरफेस एरिया का रेशियो अगर चाहिए, इसका कौन सा लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, तो हाइट का रेशियो जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं h1 का स्क्वायर, h2 का स्क्वायर, या आपको साइड का स्क्वायर, नीचे ऊपर वाले की साइड b है तो b स्क्वायर और नीचे वाले की साइड a है तो a स्क्वायर, जो भी दे, साइड दे तो साइड का स्क्वायर और अगर हाइट दे तो हाइट का स्क्वायर। ये बात आप लोग, वॉल्यूम में क्यूब होता है और लेटरल सरफेस एरिया में हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास यहाँ पर स्क्वायर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे क्योंकि वॉल्यूम वाले तो कई बार आप लोग पढ़ लेते हो और वॉल्यूम का एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है और एक बार पूछने के बाद आप लोग उस क्वेश्चन की पीएचडी भी कर लेते हो, लेकिन सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन अभी नहीं पूछा, जो आप लोगों को आना चाहिए, जो आप लोगों को करना है। जैसे अपने पास इस प्रकार से है, यहाँ पर ध्यान दो, पहले मैं ये इसका समझा देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक की साइड हाइट मान लो 1 है और टोटल की हाइट यहाँ से यहाँ तक पैरेलल काटा है बीच से, इसकी हाइट 2 है। तो इस प्रकार से अगर है हाइट का रेशियो 1:2 है तो इनके लेटरल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा 1:4। तो ऊपर वाले का सरफेस एरिया 1 है, टोटल का 4 है, तो नीचे वाले का बचा 3, इसका सरफेस एरिया 1 है और इसका 3 है। जो इन्हें वो बेस के पैरेलली काटे, इसको 1:2 में भी काट सकता है, ये 1 है और टोटल अपने पास 3 है। तो अपने पास एरिया का अपने पास लेटरल सरफेस एरिया का 1:3 हो तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो अपने पास ऊपर वाले का होगा 1, टोटल का 9 है तो 1 हटा दोगे तो ये आ गया 8। ये साइड हो सकती है 2 हो और ये साइड हो सकती है 7 हो। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक 2 है और बड़े वाले की हाइट यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो हाइट का रेशियो अगर अपने पास h1 और h2 का रेशियो अगर 2:7 दिया हुआ है तो लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो 4:49। तो ऊपर वाले का सरफेस एरिया 4 और नीचे वाले का सरफेस एरिया होगा 49, ये 49 नहीं 45, क्योंकि टोटल का 49 है तो ये 4, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला माइनस कर देंगे, ऊपर वाले को टोटल 49 है 4 माइनस कर देंगे तो 45। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि सरफेस एरिया के लिए, लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमेशा हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। देखिए अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और 3 समांतर आधार से काटा गया है, तो मध्य भाग का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार से है, ये बेस एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है, यहां पर एक पिरामिड है जिसके आधार की भुजा 12 है। मैं अगर लिखूं एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से है, लिख देता हूं मैं फटाफट। एक वर्गाकार पिरामिड जो है
आधार की भुजा 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आएगी वो एक बार मैं बताना चाहता हूँ। जैसे 3 समान, और जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तब तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं थ्योरी, जब पढ़ते हैं उस टाइम क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। मध्य भाग का पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी सीख लेना आप लोग। इसके बेस की एक साइड दी हुई है अपने पास, बेस एक स्क्वायर है जिसकी साइड दी हुई है 12। इसको 3 समांतर यहाँ से बीच से काटा गया है, यहाँ से इस प्रकार से इसको काट दिया गया बीच से 3 समांतर के द्वारा, इस प्रकार से 2 भागों में। 3 समान ऊंचाई से बेस के 3 समान ऊंचाई से आधार के समांतर काटा जाता है। मध्य भाग के पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमें इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, मध्य भाग का जो पृष्ठ है इसके, उसका लेटरल सरफेस एरिया पूछा है हम लोगों से। ये जो है अपने पास ये दिया हुआ है 12, और ऊंचाई भी हम लोगों को दी हुई है, हाइट दी हुई है 21। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लो, बेस एक स्क्वायर है, ऐसा कोई पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है, साइड दी हुई है 12, और सबसे पहले हम लोगों को हाइट जो दी हुई है वो हाइट दी हुई है अपने पास 21। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा या सही समझ में आएगा जब आप लोग किसके बारे में पढ़ोगे, पिरामिड के बारे में। अभी पिरामिड के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, पिरामिड के बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं है। पिरामिड नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, और 1-2 दिन बाद शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर एक बार आ ही गया है क्वेश्चन, क्योंकि समांतर हम लोग काट रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसको अगर मिला दिया जाए तो ये होगा 6, हाइट 21 है, ये 6 है। हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी स्लांट हाइट निकालनी है सबसे पहले, और टोटल का सरफेस एरिया निकाल लो आप। तो ये 21 का स्क्वायर 441, और 4 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर 36, तो 441 में 36 प्लस करोगे तो √477। अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बताया, एच का स्क्वायर प्लस साइड के आधे का स्क्वायर, स्लांट हाइट आ जाएगी, ये मैंने बताया। इसको देखो, अब मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, ये जो ग्रीन पार्ट, रेड पार्ट जो है, इसका हम लोगों से एरिया पूछा है। तो हाइट को 3 समान भागों में अगर काटा गया है, ध्यान रखना, हाइट अगर H1, H2 और H3 का रेशियो 3 समान भागों में काटा गया तो 1:2:3। अपने पास हाइट को 3 समान भागों में, चाहे आप लोग मान सकते हो 7, 7 और 7 में काटा गया है, लेकिन 1:2:3 ही मान लो ताकि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो। हाइट का रेशियो अगर ये है तो मुझे बताओ इनके लेटरल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा 1, 4 और 9। सबसे ऊपर वाले का लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 1। यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर का रेड पार्ट का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 3, क्योंकि टोटल यहाँ तक 4 है। टोटल आता है, ध्यान रखना, हाइट भी टोटल 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 2 है, और नीचे वाले की हाइट 3 है। तो यहाँ तक का हाइट अगर 2 है तो यहाँ तक का ही सरफेस एरिया आता है 4, तो सिर्फ बीच वाले का बचेगा 3, और इस वाले भाग का जो सरफेस एरिया बचेगा नीचे वाले का, 9 में से 5 माइनस कर दोगे तो 4। तो कभी कभार तो इन तीनों भाग का सरफेस एरिया का रेशियो पूछ सकता है, 1:4:5 होगा, 1:3:5 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, अपने पास इस प्रकार से इसने कहा है कि रेड वाले का पार्ट का एरिया आप लोग बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमाप 12, 12 और 12 48, 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट है √477। ध्यान रखना, अपने पास 2 से कट जाएगा ये 24 बार। ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये वैल्यू है 9 की, टोटल सरफेस एरिया है 24 गुना √477, ये तो टोटल की वैल्यू है, 9 की वैल्यू है सरफेस एरिया में। हमें तो वैल्यू बीच वाले भाग की चाहिए, मतलब 3 का मान चाहिए, तो 3 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा 8 बार, तो बीच वाले का ये आ गया 8 × 477, ये अपना आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट।
लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8√47, ये तो ऐसे लिख लो। लेटरल सरफेस एरिया क्योंकि पूछा है और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LSA का, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। ये होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस आधार का परिमाप गुना स्लांट हाइट L, स्लांट हाइट। और ये स्लांट हाइट और ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग पिरामिड में 2-3 दिन बाद ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो आप लोग अच्छे से पूरा बेसिक तरीके से समझ जाओगे, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, अपने आप समझ जाओगे आप लोग। अब देखिए, तो मैंने एक ऐसा पिरामिड के बारे में आप लोगों को बताया, पिरामिड कटिंग के बारे में आप लोगों को बताया कि जिसमें अपने पास वॉल्यूम का और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। एक बार अगर किसी स्टूडेंट के कम समझ में आया है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, किसी भी जरूरी नहीं 3 समान हाइट में काटे, कैसे भी काट सकता है वो इसको। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, क्या याद रखना आप लोगों को, मैं आगे स्विमिंग पूल का आप लोग वॉल्यूम कैसे निकालोगे या इनका वॉल्यूम बड़ा आसान है, उनका ज़्यादा ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। इसको 3 भागों में मान लो, एक तो यहाँ से 4 में भी काट सकता है, 5 में भी काट सकता है वो। एक बार अगर आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कितने भी भागों में काटे वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाला ये मान लो ग्रीन पार्ट है, नीचे वाला ये मान लो अपने पास बीच वाला रेड पार्ट है। 3 भाग बन गए, इसके अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा आगे तक, इसलिए इसी में मैं आपको कलर से दिखा देता हूँ। और नीचे वाला मान लो ये रेड ब्लैक है। और बेस के समांतर इसकी हाइट अपने पास 1 है, बराबर बराबर काटा, इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट 3 है। तो पिरामिड जो बनेंगे इनके वॉल्यूम का रेशियो V1, V2 और V3, ऊपर वाले का V1 मान लो, टोटल का V2 और बड़े वाले का V3, तो ये होगा 1, 8 और 27। और लेटरल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा, लेटरल सरफेस एरिया तीनों का, वो होगा 1, 4 और 9। अब अगर वॉल्यूम पूछे, वो इस ग्रीन वाले का वॉल्यूम, रेड वाले का वॉल्यूम और ब्लैक वाले का वॉल्यूम, छोटे टुकड़े जो बने, ये तो यहाँ से यहाँ तक, ये 1, 8, 27 किसका है, छोटे वाले का यहाँ तक 2 नंबर का, और बड़े वाले का 27, पूरे कंप्लीट का 27 यहाँ तक। लेटरल सरफेस एरिया भी इस छोटे वाले का 1 है, 2 नंबर का 4 है और बड़े वाले का 9 है। अगर हम लोगों को इस छोटे वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना पड़े तो इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 7 है और इसका वॉल्यूम 19 है। 27 में 60 माइनस 19। सरफेस एरिया निकालना पड़े तो ऊपर वाले का सरफेस एरिया जो है वो तो अपने पास 1 है, जो मैं गोले से दिखा रहा हूँ सरफेस एरिया। नीचे वाले का रेड वाले का सरफेस एरिया होगा 3 और इस वाले का सरफेस एरिया होगा 5। यहाँ तक अपने पास ये जो है ये 1 है, यहाँ तक ये अपने पास 3, तो अपने पास ऊपर हो गया 4, तो नीचे वाले का बचा 5। पीछे वाले में भी क्वेश्चन में अगर मैंने गलती से बता दिया 4, तो ध्यान रखना सरफेस एरिया का रेशियो 1:3:5 होगा। अगर यहाँ पर पीछे भी मैंने थोड़ी देर पहले अगर 4 बता दिया है तो उसको आप लोग, अगर यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया है गलती से, तो उसको 5 कर लेना, है ना। जल्दीबाजी में अगर मैंने यहाँ पर 5 पिछले की थोड़ी देर जस्ट 2-3 मिनट पहले बताया, उसमें अगर 4 लिख दिया तो आप लोग इस नीचे वाले भाग को 5 कर लेना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब देखो आप लोग, मान लो किसी भी स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझना, छोटा सा पॉइंट आप लोग समझना जिससे आपके पॉइंट्स क्लियर हों। एक स्विमिंग पूल इस प्रकार से होगा हमेशा, ऊपर से तो ऐसे ही होगा, लेकिन नीचे से इस वाले भाग की गहराई कम होगी और ऐसे इधर आता आता उसकी गहराई बढ़ती जाएगी। कोई भी स्विमिंग पूल अपने पास इस प्रकार से होगा, इधर से गहराई कम होती है और जैसे जैसे आप लोग आगे आगे बढ़ते जाते हो उसकी गहराई बढ़ती जाएगी। ये अपने पास L है, ये अपने पास B है, ये अपने पास H1 है और ये अपने पास H2 है। ये अपने पास, और जो पानी है इसके अंदर वो ग्रीन कलर का पानी है, ये मान लो आप, तो ग्रीन है, ब्लू नहीं है पानी, क्योंकि ब्लू हमारे पास मार्कर नहीं है, तो ब्लू मार्कर नहीं है तो पानी भी ब्लू नहीं है, पानी है ग्रीन। अब आप लोगों से वो ये पूछता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, और जब अचानक ये क्वेश्चन आता है ना, स्विमिंग पूल की एक तरफ से गहराई H1 है, दूसरी तरफ से H2 है, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इसमें कितना पानी आ सकता है, ऐसा जब हम लोगों से अचानक पूछता है तो कुछ स्टूडेंट इसमें घबरा जाते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं।
जबकि ध्यान रखना है ज़्यादा आसान है, किसी भी नोट्स वगैरह में एक साथ जब आप लोग किसी भी चैनल वगैरह को देख लो एक साथ ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इन पर बेस्ड अच्छे कुछ क्वेश्चंस वो लोग करवा देते हैं, ताकि जैसे मैंने पहले भी कहा है आप लोग पहले इन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ा करो और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या करो। नहीं तो जैसे मैं 150 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 150 वीडियो इस पर बना सकता था कि 150 वीडियो ये लो मेंचुरेशन के देखो, लेकिन उससे आपका खुद का कुछ भी क्लियर नहीं होता। सिर्फ वो क्वेश्चन देखते, पर्टिकुलर क्वेश्चन ही कर पाते, दूसरे क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा पहले थ्योरी पढ़ा करो। मैं बार बार एक ही चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, कंप्लीट थ्योरी याद होगी तो जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप लोग खुद ही कर पाओगे। नहीं तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर लिया, हाँ ये क्वेश्चन कर पाएंगे, दूसरा आ गया नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ा करो, ओनली क्वेश्चंस आप लोग नहीं किया करो। देखो ये L है, ये B है, ये H1 और ये H2। तो यहाँ से आप लोगों को वो वाला पृष्ठ ढूंढना है, वो वाला फेस ढूंढना है जो दोनों तरफ बराबर है। वॉल्यूम अगर कभी भी निकालना है तो वो वाला पृष्ठ देखना है जो दोनों तरफ बराबर है, आमने और सामने बराबर है। अब आप लोग मुझे बताइए, ऊपर से इसका क्षेत्रफल, ये सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, आप लोग मुझे ये बताइए ऊपर का क्षेत्रफल अपने पास L × B, ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बराबर है क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो ऐसे फ्लैट है और नीचे वाला ऐसे झुकता हुआ जा रहा है। इसके अपने पास 6 पृष्ठ होते हैं किसी के भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे। तो 6 में से कौन से 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल सेम है, ये आप लोगों को चेक करना है। मैं फिर समझाता हूं। यहां पर अपने पास इधर वाले की H1 है और चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा H1 × B। इधर वाले में भी अपने पास चौड़ाई तो B है लेकिन हाइट होगी H2। क्या इधर वाले पृष्ठ का जो इधर वाला पृष्ठ और इधर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है क्या? आप तुरंत बोलोगे कि नहीं सर बराबर नहीं है, ये H1 अलग है, H1 × B, यहाँ होगा H2 × B। ये H2 अलग है, H1 अलग है, तो भी क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। मुझे बताइए इसके सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर है क्या? आप हाँ कहोगे कि हाँ सर बराबर है। तो हमेशा ध्यान रखना आपको वही दीवार ढूंढनी है जिनका क्षेत्रफल बराबर है। जब भी अजीब डायग्राम आ जाए और वॉल्यूम आपको खुद को निकालना पड़े तो करना क्या है, आपको वो वाली दीवार ढूंढनी है जिन 2 का क्षेत्रफल अपोजिट का एरिया 6 ही होती है। ऊपर नीचे बराबर है क्या? दाएं बाएं बराबर है क्या? आगे और पीछे का क्षेत्रफल बराबर है क्या? ये तुरंत आप लोग दिमाग में सोचना। तो सामने वाली पृष्ठ और पीछे वाली जो दीवार है उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इनका क्षेत्रफल निकालिए। इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, इन क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो अपने पास यहां पर इस सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये दोनों पैरेलल है। देखो थोड़ी देर बाद इसके साथ अगर अभी आप लोग ये चीज़ें छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद खुद ही निकालोगे। जब मैं और अजीब डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोग खुद ही उसका क्षेत्रफल निकालोगे। ये चीज़ मैं बता देता हूँ। तो आप लोग कैसे करोगे, क्या अपने पास ये तो इन दोनों के बीच की दूरी तो L है, इस दीवार का क्षेत्रफल क्या एक ट्रिपेजियम बना रही है क्या? और ट्रिपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स H1 + H2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 H1 + H2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये L हो गया। ये तो हो गया क्षेत्रफल। आधार इसको मानेंगे, अब सामने वाला आधार है और पीछे वाला इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम गुना कर देंगे B से। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू ऊंचाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हमेशा और हमेशा ही होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आपको बेस ढूंढना है, एरिया ऑफ बेस नीचे वाला ही बेस नहीं लेते हमेशा कि नीचे वाला ही बेस ले लिया, आपको वो वाला बेस ढूंढना है जो अपने पास अपोजिट आमने और सामने बराबर हो, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में दिमाग में बिठा लो, बेस उसको बोलेंगे जो दोनों पृष्ठ बराबर हो। तो सामने की और पीछे की दीवार का क्षेत्रफल बराबर था और डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो अपने पास B है, तो ये अपने पास आधार का क्षेत्रफल गुना डिस्टेंस बिटवीन देम, ऊंचाई हम लोग यहाँ पर B। तो हमेशा ध्यान रखना ऊंचाई का काम ये B कर रहा है और सामने वाला आधार अगर मानोगे तो ऊंचाई का काम B कर रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। अगला पॉइंट समझाता हूँ मैं आपको, देखो और सही समझ में आएगा नेक्स्ट पॉइंट जब मैं आपको समझाऊंगा। कोशिश करना समझने की। इस प्रकार से कोई भी छतनुमा जैसे घर ऐसे आ गया अपने पास, ढलाननुमा छत, ये इसकी छत है, ये अपने पास इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये सामने की ऊंचाई है, ये पीछे की ऊंचाई है, और ये इसकी जो छत है ऐसे ढलाननुमा है यूं, इस प्रकार से यहां से इसका वॉल्यूम। अब अचानक से जब आपके सामने आएगा आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं,
लेकिन ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपका बेसिक क्लियर है तो, क्योंकि वॉल्यूम अगर निकालना पड़े तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। इंग्लिश में लिख देता हूं आपकी बार, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हमें एरिया ऑफ बेस ढूंढना पड़ेगा, हमें कौन सा बेस लेना है ढूंढना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे बताइए, इसका जो फर्श है यहां से यहां तक मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे होगा, ये जो डॉट डॉट से है मतलब वो दीवार पीछे की तरफ है। मुझे बताइए इसका फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल, ऐसे फर्श तो फ्लैट है और छत ऐसे ढलानुमा, क्या दोनों का एरिया बराबर होगा क्या? हमें 6 पृष्ठ होते हैं, ऊपर नीचे दाएं और बाएं और आगे और पीछे, हम लोगों को वो वाला बेस लेना है जो अपने पास दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दिमाग में ये आप लोग याद रखना। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से L इंटू बी, आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल बराबर नहीं है। क्या सामने वाली दीवार जो है वो तो L इंटू H1 होगा, पीछे वाली होगी L इंटू H2। क्या सामने की दीवार और पीछे की दीवार ऐसे ऊंची है, तभी तो छतनुमा, इस पर ढलाननुमा घर है छत जिसकी है, तो क्या इनका क्षेत्रफल पीछे की दीवार और आगे की दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? आप कहोगे नहीं। क्या दोनों साइड वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? दोनों जो साइड में दीवार हैं क्या उनका एरिया बराबर होगा क्या? हाँ ना बोलो आप लोग, आप कहोगे हाँ सर बराबर होगा। तो बराबर होगा तो आप लोग यहाँ से एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट अगर करना है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ बेस। तो इस दीवार को आप लोग बेस मानोगे जिसकी हाइट H1 आगे की और पीछे की H2, तो एक ट्रिपेजियम का काम करेगा। और ट्रिपेजियम की अपने पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स H1 प्लस H2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो आधार का क्षेत्रफल। और ऊंचाई का जो काम करेगा वो करेगा अब की बार दोनों के बीच की दूरी को ऊंचाई बोलते हैं। वो जो दो पृष्ठ होते हैं उनके दोनों के बीच की दूरी को ऊंचाई, तो अब की बार ऊंचाई का काम, ये ऊंचाई नहीं है, ध्यान दो, वॉल्यूम में ये ऊंचाई नहीं है, ये इधर वाले पृष्ठ है और उधर वाले पृष्ठ, दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो हाइट होती है, ध्यान रखना। तो इधर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और उधर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकालना, बीच के दीवार का जो अपने पास दूरी जो है बीच दोनों दीवारों में वो अपने पास L है, तो गुना कर देंगे हम लोग L से। देखो फिर सीखो, फिर से ध्यान दो और सीख जाओगे आप लोग। ये पक्का है कि जब मैं इसको ख़त्म करूँगा तब तक आप लोग 100% सीख जाओगे। ये अपने पास ऐसे सीढ़ियाँ हैं, देखो इस प्रकार से, इसकी कोई ना कोई ऐसे एक सीढ़ी, इसके ऊपर दूसरी है, इस प्रकार से ना दूसरी सीढ़ी है, इसके ऊपर एक और है, यहाँ पर सीढ़ियाँ ऐसे चलती जा रही हैं। इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और, ऐसे कितनी भी हो सकती हैं। इसकी मान लो लंबाई तो अपने पास है यहाँ से यहाँ तक, चौड़ाई तो है अपने पास b और लंबाई है L। सामने वाले की ये H1 है और पीछे वाले की हाइट यहाँ से यहाँ तक गई तो H2 है, इस प्रकार से। अब मुझे बताइए इसका और बड़ी भी, ज़्यादा भी सीढ़ियाँ 10, 15, 20 जिसकी मोटाई देकर, इसकी ऊंचाई देकर 4 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की ऊंचाई 4 है और ऐसे 40 सीढ़ियाँ हैं, तो इनका वॉल्यूम बताइए। तो जब भी हम लोगों को वॉल्यूम पूछे तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो वाला पृष्ठ ढूंढना है। कौन सा? खुद सोचो बैठे बैठे, कौन सा पृष्ठ ढूंढना है जिन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। और पृष्ठ होते हैं टोटल 6, तो क्या ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है क्या? नीचे वाला तो यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर वाला इतना है, क्या पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर नहीं है? क्या इधर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने पास H2 और सामने का इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सामने का तो क्षेत्रफल आपको कितनी बार निकालना पड़ेगा? क्या अपने पास पीछे और सामने वाले का भी नहीं है? क्या दोनों जो साइड वाली दीवार हैं उनका क्षेत्रफल बराबर है क्या? आप कहोगे सामने और पीछे वाले का क्षेत्रफल बराबर है। तो सामने और पीछे वाले का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो हमें यहाँ से यहाँ तक, ये अगर L है और ये अगर B है तो हम लोगों को ये भी देगा वो कुछ ना कुछ A B C कुछ भी, जैसे A दे दिया तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ से यहाँ तक ये A है, ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास, ये अपने पास L है, ये अपने पास A है, ये अपने पास L है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स A और L को ऐड करेंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? H2, ये अपने पास H मान लो। ध्यान रखना मैंने H1 क्यों लिखा था, H1 और H2 इसलिए लिखा था क्योंकि वो कहेगा कि प्रत्येक जो सीढ़ी है वो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, तो 4 4 4 4 और 40 अगर सीढ़ियाँ हैं तो ये अगर 4 है तो 40 गुना 4 ये हो जाएगा 160।
तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जैसे ये H1 है और 4 सीढ़ियाँ अगर हैं तो ये हो जाएगा अपने पास, जैसे ये H1 है और बराबर बराबर सीढ़ियाँ अगर हैं तो ये हो जाएगा 4H1 ऐसे मान लो। अब सीढ़ियाँ n हैं तो NH1, सीढ़ियाँ अगर n है अपने पास, ये तो 4 हैं तो 4। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर फॉर्मूले में 4 ही आता है क्या, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये अगर H1 है तो ये NH1, तो आप लोग यहाँ से दोनों जो पैरेलल जो अपने पास ये हैं साइड A और L और डिस्टेंस बिटवीन देम होगा ANH1। तो इसका क्षेत्रफल वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, जो दीवार बराबर है, आगे वाली और पीछे वाली दीवार बराबर हैं तो हाफ A + L × NH1, ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल सामने वाली दीवार का। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, b, जो सामने और पीछे वाली दीवार के बीच की डिस्टेंस b है, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। a क्या है, l क्या है, NH1 क्या है, H1 क्या है, ये चीज़ें आप लोग रट लीजिए, ये बात आप लोग याद कर लीजिए। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, हमेशा वो वाला पृष्ठ आपको लेकर चलना है जो जिसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर हो, ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। जैसे यहां पर इस प्रकार से आ जाए, बेस एक ऐसा रेक्टेंगल भी दे सकता है, वो बेस एक रेक्टेंगल भी दे सकता है जिसकी लंबाई ये L1 × चौड़ाई b है, और ये अपने पास b तो ये तो बराबर दे दिया, लेकिन लंबाई चेंज कर दी है L2 और ये अपने पास b। अब कोशिश करना फिर से समझने की, एक बार फिर से ध्यान देना। और ये पीछे वाली जो दीवारें हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं पीछे वाले पृष्ठ, उनको मैं एक बार डॉट डॉट से ऐसे दिखाता हूँ। मुझे ये बताइए, और इन दोनों जो पृष्ठ हैं इनके क्षेत्रफल, इनके जो दोनों पृष्ठ हैं इनके क्षेत्रफल, इनके बीच की दूरी मान लो ये है H1 या L1 यहाँ पर मान लिया तो इसको H1 ही मान लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसका मुझे बताइए, क्या नीचे तो L1 × b है, ऊपर L2 × b है, क्या अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये L2 अपने पास यहाँ से यहाँ तक, आप लोग सारे लोग बताओ, क्या ऊपर वाले का पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा नहीं होगा, एक बार दिमाग में सोचो, 3D में सोचो, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। नहीं होगा, ऊपर छोटा है L2 × b है, नीचे L1 × b है, लंबाई इसने बराबर देगा ऐसे क्वेश्चन में। जब रेक्टेंगल दे दे तो एक चीज़ बराबर देगा, लंबाई या चौड़ाई, या तो L1 बराबर देगा या चौड़ाई बराबर देगा। अब मुझे बताइए कि इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर है क्या? ये अपने पास इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार का क्षेत्रफल, दोनों का जो साइड वाली दीवार है उनका क्षेत्रफल बराबर तो होगा, लेकिन अब की बार अब आप लोग इसका क्षेत्रफल नहीं ले सकते। क्षेत्रफल बराबर भी है लेकिन वॉल्यूम में इसको काम में नहीं लेंगे। क्यों? समझो, छोटा सा पॉइंट है, इसलिए काम में ले लेंगे। क्षेत्रफल तो निकाल लिया, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोग L2 लोगे या L1 लोगे। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के बाद आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई लेते हैं, तो ऊंचाई की जगह L2 लोगे L1 लोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। इसके बजाय हम लोग इस सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि सामने वाली और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल भी बराबर है। तो अब की बार यहाँ से इसके बीच की दूरी भी b है और इसके बीच की दूरी भी b है, तो उसमें फिर अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स L1 + L2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये H1 मान लो, और डिस्टेंस बिटवीन देम b है, ये तो यहाँ से यहाँ तक, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर b है। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने पास 6 पृष्ठ होते हैं, ऊपर और नीचे वाले का एरिया तो बराबर नहीं है, दोनों साइड वाले का एरिया भी यहाँ पर बराबर है, लेकिन उसको नहीं लेंगे हम लोग। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दोनों का हाफ, इन दोनों का एरिया तो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, लेकिन बीच की दूरी फिर आप लोग L2 लोगे या L1 लोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जब बराबर आए तो भी वो वाला क्षेत्रफल लेना है जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर हो। ये b भी बराबर है तो सामने का पृष्ठ लेंगे। मुझे ऐसा पता है कि आज की क्लास में हम लोगों ने नई चीज़ें पढ़ी हैं और कुछ पॉइंट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नहीं समझ में आए, लेकिन इनको बार बार देखो, देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। 2, 3, 4, 5 बार देखकर भी समझ में आ जाए तो नया क्वेश्चन अगर कभी बनेगा तो वो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप लोग खुद ही कर लोगे। बाकी जब क्वेश्चंस करवाऊँगा तो ज़्यादा थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आप लोग इसको बार बार देखो और समझने की कोशिश करो। बाकी चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर करते रहो। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।